भेरूजी बावजी को 11 क्विंटल आम का भोग धराया। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद जिला मुख्यालय पर कांकरोली स्थित दोरा मोहल्ला भेरूजी बावजी मंदिर में 11 क्विंटल आम, तरबूज, खरबूज सहित नाना प्रकार के फलों का भोग धराया गया। पुजारी गौरीशंकर कुमावत ने बताया कि ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी के उपलक्ष्य में क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर भेरूनाथ मित्र मंडल की ओर से फल मनोरथ कराया गया। इसके साथ ही तेज गर्मी से राहत मिले उसके लिए सावन भादों की झांकी सजाई गई तथा शीतलता बनी रहे उसके लिए जलाभिषेक कराया गया। इस अवसर पर भेरूजी बावजी को आकर्षक श्रृंगार कराया गया। निज मंदिर में सहस्त्र धाराओं में से जल प्रवाहित कर बावजी के समक्ष आम, केला, तरबूज, खरबूज, नारियल सहित फलों का भोग धराया। सायंकाल में संध्या आरती में के पश्चात दर्शन खोले गए, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान भोपाजी गौरीशंकर कुमावत, बेरूलाल कुमावत, देवीलाल कुमावत, भंवरलाल कुमावत, किशनलाल कुमावत, उदयलाल कुमावत, बेरूलाल कुमावत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन किए। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाएं बताई। श्रमिकों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संचालित अभियान बिल्डिंग द नेशनल ब्रिक बाय ब्रिक के तहत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारी नरेश ओझा ने मोही राजावास बडाड़ा में नरेगा स्थलों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नरेगा स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों से उनके श्रम कार्ड, जन आधार आदि के बारे में जानकारी ली एवं श्रमिक कार्ड के फायदे के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं एवं बालकों के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। नरेगा स्थल पर प्राथमिक उपचार किट, न्यूनतम वेतन, बाल श्रम की जांच की गई। साथ ही श्रमिकों से संवाद कर श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजना, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्राधिकरण यशोदानंदन गौतम एवं अधिवक्ता बालकृष्ण बेरवा आदि उपस्थित थे। नन्हे बालक कलाकार अभिरुचि शिविर में सपनों को कर रहे साकार। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में नन्हे बाल कलाकार सपनों के संसार को साकार कर रहे हैं। जिला संगठन आयुक्त छैल बिहारी शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में नन्हे मुन्ने बालक कलाकार कलम से अपनी कल्पनाओं को पेपर पर उतार कर साकार कर रहे हैं। शिविर संचालक धर्मेंद्र गुजर ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड शिविर में बालक बालिकाएं पेंटिंग के अंदर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। शिविर में बच्चों को स्केटिंग, पेंटिंग में प्रशिक्षक राजेश तेलंग, एक्रेलिक पेंटिंग, फ्लावर पेंटिंग, ग्लिटर पेंटिंग, एम्बोज पेंटिंग, रेत पेंटिंग आदि का गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिविर में अशोक वर्मा, राकेश साचीहर, दारा सिंह, पूनम गुर्जर, नीतू बाला शर्मा, चंद्रशेखर पालीवाल, केसर सालवी आदि प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही शिविर में बच्चे भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठन चुनाव को लेकर सघन क्षेत्र परिसर में जिलाध्यक्ष हरीश सिंह राठौड़ की अध्यक्षता व ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी अंकित तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी, सभापति अशोक टांक के आतिथ्य में बैठक हुई। बैठक में संगठन चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं से योग्यता अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन लिए। बैठक के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से अलग अलग कमरे में मिलकर उनकी इच्छा जानी, जिसमें राजसमंद ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकारिणी के आवेदन प्राप्त हुए। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी अंकित तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है जो देश के संविधान का पूर्ण पालन करती है और संगठन चुनाव का सतत प्रक्रिया जो समय पर पूरे किए जाते हैं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। पूरी निष्पक्षता और आपसी समन्वय या चुनाव के माध्यम से हर योग्य कार्यकर्ता को संगठन में योग्यता अनुसार उचित स्थान दिया जाएगा। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद थे।
जाट समाज की बैठक संपन्न। काबरी महादेव मंदिर परिसर में भोलेनाथ मेवाड़ जाट समाज चोखला की बैठक पूर्व अध्यक्ष रूपा खेड़ा के डालचंद जाट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भोलेनाथ के समक्ष घोटी डालकर कार्यकारिणी का गठन किया गया। जाट समाज की सराय में कार्यक्रम की शुरुआत तेजाजी महाराज व काबरी महादेव के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में पिछले सालों का व सराय निर्माण का लेखा जोखा पेश किया। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। अध्यक्ष पद पर 3 नाम आए, जिसमें पहला नाम कुंवारिया के रतनलाल जाट, दूसरा बेरूलाल डूंगरखेड़ा व तीसरा नाम लोडियाना के मांगीलाल समाज के पदाधिकारियों ने चुनाव न कराते हुए काबरी महादेव के समक्ष घोटी डलवाने की प्रक्रिया करवाई, जिसमें लोडियाना के मांगीलाल जाट का नाम तय हुआ। तत्पश्चात 5 ब्लॉक उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया गया, जिसमें आमेर तहसील के जयसिंह कुंवारिया से रतनलाल, सहाड़ा से भंवरलाल, राजमंद से शिवलाल, रेलमगरा से भागचंद का निर्विरोध निर्वाचित किया गया। कोषाध्यक्ष मियाँ चंद सारेला को सर्वसम्मति से किया गया। इस दौरान बैठक में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। भावुक मन से किया बड़ा भानुजा के ठाकुर जी को विदा। 24 श्रेणी जोशी पालीवाल समाज धोइंदा के प्रभु चारभुजानाथ और राम भक्त हनुमान के शिखर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत बड़ा भानुजा से पधारे ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी की भावभीनी विदाई दी गई। मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा भानुजा से पधारे ठाकुर जी का धोइंदा में 2 दिन तक प्रवास रहा। उनकी साक्षी में मंदिर में शुभ मुहूर्त में प्रभु चारभुजानाथ, राम भक्त हनुमान जी, गजानन जी एवं शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद ठाकुर जी को महाप्रसादी का भोग धराया गया। सभी कार्यक्रमों के बाद बड़ा भानुजा के पधारे ठाकुर जी को पूरे शाही लाभ लश्कर के साथ समाज के मंदिर से विदाई दी गई। विदाई के क्षण में समाज के सभी श्रद्धालु भावुक हो उठे। ठाकुर जी को मंदिर से शोभा यात्रा के साथ विदा किया। शोभा यात्रा धोइंदा के प्रमुख मार्गों से निकली। इस दौरान जगह जगह पर ठाकुर जी का पुष्प वर्षा से लोगों ने स्वागत किया। साथ ही डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों पर श्रद्धालु थिरकते चल रहे थे।